वैसे हमेशा शीतल दीदी ज़्यादा मिनी ड्रेस ही डालती थी, लेकिन उस रात में जब हम पार्टी में जाने लगे थे, वो साड़ी पहन रही थी। उसे साड़ी पहनती देख मैं काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि पहले उसने कभी ज़्यादा साड़ी पहनी ही नहीं थी। लेकिन पहली बार जब मैंने उसे साड़ी में देखा, मैं काफ़ी खुश हो गया था। और सच में मैंने उसे देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी थी। मुझे अब भी याद है कि उस पार्टी की रात में उसने गोल्डन साड़ी, रेड ब्लाउज डाला था और दीदी काफ़ी प्यारी लग रही थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। कहानी है भाई बहन की। मेरा नाम विनय है। मेरी प्यारी बहन का नाम शीतल है। काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और सच में मैं काफ़ी खुश हूँ कि ऐसी बहन मुझे मिली है। वैसे तो शादी से पहले भी वो मेरे साथ पार्टीज में जाती ही रहती थी, लेकिन इस शादी के बाद जब वो हमारे यहाँ पर आई थी, यानी कि हमारे घर आई थी, तो पार्टी की उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। जब उसने गोल्डन साड़ी, रेड ब्लाउज डाला था, स्लीवलेस उसका ब्लाउज था, बैकलेस ब्लाउज था, लेकिन वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। सर्दी के दिन थे और मुझे पता है कि मैंने उसे समझाया भी था कि यार शीतल, सर्दियों में साड़ी मत डाल। लेकिन लड़कियों को कौन समझाए, वो तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल बनकर जाना पसंद करती थी। वैसे भी शादी के बाद बस 2 ही महीने ही हुए थे, तब वो हमारे यहाँ आई थी, यानी कि मम्मी पापा के साथ, और मेरे पास वो मुझे मिलने आई थी। वैसे हम जयपुर में रहते हैं, लेकिन जब वो शादी के बाद हमें मिलने आई और मुझे काफ़ी मज़ा आता था उसके साथ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। कॉलेज टाइम में भी हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते थे, दोनों मिलकर ही पार्टी में जाते थे, शादी में जाते थे। लेकिन उस समय उसका चेहरा, रंग रूप कुछ अलग था। लेकिन इस शादी के बाद हर लड़की बदल ही जाती है, क्योंकि उससे पूरा प्यार जो मिलना शुरू हो जाता है। जीजा जी वैसे भी दीदी के साथ अच्छा प्यार करते थे, काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करते थे। मुझे दीदी ने बताया था कि 10 दिनों के लिए वो हनीमून के लिए शिमला में गए थे, और मुझे पता था कि दीदी तो वैसे भी सबको अपना दीवाना बना ही देती है। कॉलेज टाइम में मैं भी दीदी के साथ शिमला में कई बार गया था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था और मुझे भी उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता था। दीदी को खुश रखना ये मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि बहन खुश है तो भाई खुश हो ही जाता है। वैसे दीदी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इस शादी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो गई थी, क्योंकि शादी के बाद तो इंसान काफ़ी ज़्यादा निखर ही जाता है। लेकिन इस शादी के बाद जब दीदी उस समय घर आई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मुझे प्रोग्राम करने का मौका जो मिल रहा था, क्योंकि दीदी अब आई है तो कुछ दिन यहाँ रहेगी, ये तो मुझे पता था। बस उस समय हम दोनों और मम्मी पापा वो मूवीज़ देखने लगे जो दीदी की शादी में बनी थी। काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी वीडियोज़ बनी थी और दीदी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसी रात में जब मैं, मम्मा पापा और दीदी बैठे हुए थे, सब बड़े प्यार से बातें कर रहे थे, तो दीदी मुझे कहने लगी कि देख यार विनय, अब तो तेरी शादी भी होनी ही चाहिए। मेरी शादी तो हो चुकी है, अब तेरा नंबर लग ही चुका है। तो मैंने कहा अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शादी को अभी 2 साल तो लग ही जाएंगे। फिर मम्मा कहने लगे विनय ऐसी बात नहीं है, तेरी शादी के लिए भी बस हम लड़की देख ही रहे हैं। तो दीदी जानबूझकर मुझे छेड़ती थी, कहती थी बस मैं तो जल्दी भाभी देखना चाहती हूँ, जल्दी से शादी कर, नहीं तो मैं ही कोई भाभी तलाश लाती हूँ। तो मैंने कहा तू ही देख ले यार, अपनी जैसी देखना। बस वो मुस्कुराने लगती थी। हम दोनों में हंसी मजाक, नोक झोंक चलता ही रहता था। डिनर के बाद हम दोनों बेडरूम में चले गए थे, क्योंकि मेरे साथ ही वो सोती थी। हम दोनों का बेडरूम शुरू से ही एक था। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। दीदी की खुशी के लिए मुझे हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता था। तो मैंने उससे वैसे पूछा दीदी तुम्हारी शादी तो हो गई, सच बताओ जीजा जी प्यार करते हैं या नहीं करते? तो वो कहने लगी अरे वो छोड़ते कब हैं, वो तो हमेशा आगे पीछे ही रहते हैं, संडे को सारा दिन मेरे साथ ही होते हैं। सच कहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी ससुराल में चाहे वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं, चाहे मदर इन लॉ हैं, सब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा दीदी सच में तुम हो ही ऐसी, तुम्हारी नेचर काफ़ी अच्छी है, और वैसे भी तुम्हारी थिंकिंग तो अच्छी है ही, लेकिन तुम काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो। देवर जी तो तुम पर लाइन मारते ही होंगी। वो मुस्कुरा कर कहने लगी वो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कैसी हूँ। मुझे पता था कि दीदी हर किसी को काफ़ी खुश कर देती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि वो ससुराल में खुश थी, लेकिन मुझे वो खुशी मिलने वाली थी। बस देर रात हम सोए थे, क्योंकि करते करते वक्त हो ही जाता है। रोमांटिक बातें हम करने लगे थे। वो अपनी बातें बता रही थी और मैं अपनी बातें शेयर करने लगा था। बस ऐसे मैं काफ़ी खुश था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, मम्मा पापा को लेकर मुझे दिल्ली जाना था। अब दीदी जा नहीं सकती थी, क्योंकि घर में कोई किसी का होना ज़रूरी था। मम्मी पापा को काफ़ी कोई ज़रूरी काम था।
अब मैंने सोचा यार दीदी अकेले कैसे रहेगी, ससुराल वापस जा नहीं सकती क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने दोस्त अनिल को बोला, अनिल थोड़ा सा काम है, घर आएगा? तो वो कहने लगा हाँ आ जाता हूँ। तो वो घर आ गया था। जब वो मुझसे मिला तो उस समय शीतल दीदी पास में बैठी थी। उसने मिनी ड्रेस डाली थी, हाय हेलो हुई। शीतल दीदी को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, ये मुझे पहले भी पता था। हालांकि उस समय में अनिल ने शादी की बात भी चलाई थी, लेकिन दीदी की शादी कहीं और ही हो गई थी। शादी हमेशा वहीं होती है जहाँ हाथ की लकीरों पे लिखा हो। लेकिन कहते हैं कि फिर भी जो प्यार होता है वो हम भूल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अनिल से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने उससे कहा कि बस मम्मी पापा को लेकर हमें दिल्ली जाना है, तू थोड़ा सा काम करेगा, शीतल घर पे अकेली है और अकेली ये रह नहीं सकती, तो तू 2-4 दिन यहाँ रह सकता है। तो अनिल कहने लगा हाँ क्यों नहीं, तू मेरा दोस्त है और वैसे शीतल भी मेरी दोस्त ही है। हाँ शादी इसकी कहीं और हो गई तो कोई बात नहीं, फिर भी एक रिस्पेक्टेड रिश्ता तो फिर भी रहता ही है। शीतल भी मुस्कुराने लगी थी। मैं समझ चुका था कि शीतल के मन में अब भी अनिल के लिए कुछ कुछ प्यार तो जरूर होगा। अनिल तो शुरू से उसका दीवाना रहा है, लेकिन मुझे तो वो काम करना था जो मम्मा पापा को मुझे लेकर दिल्ली जाना था। सर्दी काफ़ी पड़ रही थी, लेकिन सर्दी में भी जाना ही पड़ता है। जो भी हो मम्मा पापा को लेकर मैं दिल्ली चला गया। 4 दिन हम वहाँ रहे थे, लेकिन पीछे शीतल और अनिल घर रह रहे थे। अब मुझे कोई चिंता ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वो अच्छे से कर लेगा, दीदी की केयर पूरी करेगा और पूरा विश्वास उस पर मैं करता था। दीदी भी उसको काफ़ी पसंद करती थी। दोस्त ऐसे मौक़ों पर ही काम आते हैं। वो अच्छे से वो काम कर सकता था, यानी कि दीदी की केयर कर सकता था, क्योंकि हम पीछे दीदी को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय शीतल ने जब हम दिल्ली गए थे मुझे फ़ोन करके कहा कि अनिल मेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा है, तुम टेंशन मत लेना। इस समय हम होटल में आए हैं, बस यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, उसके बाद क्लब में जाएंगे, फिर रात को घर जाएंगे। मैं काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि शीतल दीदी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और यही मैं चाहता था और मुझे पता था कि अनिल तो उससे प्यार करता ही है। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब हम दिल्ली से वापस आए तो दीदी काफ़ी खुश थी। अनिल अपने घर चला गया था, लेकिन अनिल दोबारा घर आया और कहने लगा एक बात तो भूल ही गया, बस दीदी की बर्थडे पार्टी है, आप सबको आना होगा। तो मैंने कहा शीतल तो शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि इसने कल वापस जाना है। लेकिन शीतल कहने लगी मैं ज़रूर आऊँगी, अभी 4-5 दिन और रहूँगी। मैं समझ चुका था कि शीतल अनिल से काफ़ी ज़्यादा प्यार अब भी करती है। पुराना प्यार भुलाया नहीं जा सकता। बस उसके बाद वो रात भी आ गई थी जब हमें अनिल के यहाँ पार्टी में जाना था। सर्दी काफ़ी पड़ रही थी, फिर भी दीदी ने गोल्डन साड़ी, रेड स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज डाला था। मैंने उससे मना भी किया था, लेकिन लड़कियां मानने वाली कहाँ होती हैं। उन्हें यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा सज धज कर जाऊं ताकि पार्टी में सबसे ज़्यादा प्यारी मैं ही लगूं। लेकिन मैंने उससे देखा, सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने उससे साड़ी में देखा था क्योंकि दीदी ज़्यादा मिनी ड्रेस ही डालती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। मैंने उससे गाड़ी में बैठाया और हम दोनों पार्टी में चले गए। वहाँ अनिल ने दीदी को देखा तो काफ़ी खुश हो गया था। फिर दीदी अनिल के साथ ना जाने कहाँ गई मुझे नहीं पता था क्योंकि वो प्यार तो करते ही थे। अब जिससे प्यार हो उससे कुछ अलग में कोई ना कोई बात करनी ही होती है। लेकिन 20 मिनट के बाद दोबारा वो पार्टी में आ गई थी। हालांकि पार्टी अभी शुरू होनी थी। पार्टी शुरू हुई, केक काटा गया। दीदी काफ़ी खुश थी क्योंकि अनिल पास में था और वैसे भी मुझे तो अच्छा लग ही रहा था। लेकिन उस समय जब केक काटा जा रहा था अनिल का ध्यान दीदी के ऊपर था और दीदी सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। काफ़ी गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, डिनर हुआ। उसके बाद मैंने बोला दीदी घर चलें, तो वो कहने लगी अभी नहीं, थोड़ा यहाँ पर डांस करना है। वो डांस करने लगी। मैं समझ चुका था कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और वैसे भी उससे कुछ दिनों में ससुराल वापस तो जाना ही था। इस कारण मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर रात लेट भी होता है तो घर ही जाना है और तो कहीं जाना नहीं। वैसे भी लोकल ही वो पार्टी थी, ज़्यादा दूर तो थी नहीं, बस थोड़ी दूरी का रास्ता था। तो हम दोनों वहाँ 1 बजे तक रहे थे। फिर अनिल भी फ्री हो गया था। वो कहने लगा चलो मैं भी तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। तो शीतल दीदी कहने लगी अनिल तुम साथ चलो, वैसे भी तुम साथ चलोगे काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे 2-4 रोज में वापस जाना है, थोड़ी तुम्हारे साथ बातें हो जाएंगी। और वैसे भी पता नहीं एक बार ससुराल चली गई दोबारा कब आना होता है कुछ पता नहीं होता। तो अनिल हमारे साथ ही आ गया था। वैसे वो अपनी गाड़ी पर आया था, हम अपनी गाड़ी पर आए थे। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी हम काफ़ी खुश थे, बातें करने लगे, कॉफ़ी पी क्योंकि सर्दी काफ़ी थी। फिर दीदी कहने लगी अनिल यहीं रुक जाओ,
वैसे भी अब रात काफ़ी हो चुकी है, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया था। कॉफ़ी पीकर हम बस पार्टी के हिसाब से डांस करने लगे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर हम सब सोने लगे थे, लेकिन दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन एकदम अचानक दीदी की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैं हैरान हो गया था कि बात तो कुछ हुई नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, यार क्या बात हुई है? वो कहने लगी, बस याद आ गई। मैंने कहा, कौन सी याद? तो वो कहने लगी, बस कॉलेज के दिनों की याद आ गई। तब भी तू बड़ी मस्ती वाली पार्टी करता था, मुझे पूरा प्यार देता था। आज भी वही बात हो गई है। ससुराल में वो प्यार तो मिल नहीं सकता जो प्यार मायके में एक लड़की को मिलता है, वो प्यार वहाँ नहीं मिलता। असल में मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि तेरे जीजा जी मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। असल में वो अपने काम में बिजी रहते हैं। लेट नाइट घर आएं या ना आएं वो भी कुछ पता नहीं। कई बार तो 4-4 दिन घर नहीं आते। उस समय दीदी काफ़ी रोने लगी थी। अनिल भी पास में था, वो भी दीदी को समझाने लगा, क्योंकि इस समय दीदी काफ़ी परेशान थी। मैंने उससे पूरा प्यार किया, गले से लगाया, समझाया। और मुझे नहीं पता था कि जीजा जी ऐसे हैं, लेकिन वो रात हमारे लिए काफ़ी अच्छी रात थी। मैंने उससे प्यार से समझाया था और वो काफ़ी खुश हो गई थी जब हम तीनों साथ में थे। तो अनिल ने भी दीदी को काफ़ी समझाया था, प्यार तो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। वो भी दीदी को काफ़ी प्यार तो करता ही था, और वैसे वो मेरी बहन है, मुझे ये भी पता है। तो हम दोनों ने दीदी को अच्छे से समझाया था। प्रोग्राम तो चलना ही था। देर रात तक हम दोनों तीनों बातें करते रहे, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं काफ़ी मायूस था कि दीदी को ससुराल में प्यार नहीं मिलता। लेकिन अगली सुबह अनिल तो चला गया था। तो मैंने दीदी से कहा कि यार शीतल दीदी, तुमने पहले बताया ही नहीं कि तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है। अगर जीजा जी प्यार नहीं करते थे तो पहले बताना था। तो दीदी कहने लगी, तो तू क्या कर सकता था, जो है सो है, किस्मत में प्यार नहीं है तो कहीं नहीं मिलता। फिर से वो रोने लगी थी। हालांकि मम्मी पापा अपने रूम में थे, लेकिन मैंने देखा कि वो रोने लगी है। फिर से उससे मैं बेडरूम में ले आया था, उसे काफ़ी समझाया, पॉजिटिव बातें उससे बताई। लेकिन कोई भी लड़की क्यों ना हो, अगर उसके हस्बैंड उससे प्यार नहीं देते, घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता, तो वो परेशान ही रहती है। मुझे इस समय पता था कि इस समय शीतल का पूरा ध्यान रखना है। मुझे उससे पूरा प्यार देना ही पड़ा, समझाना पड़ा। लेकिन वो कह रही थी कि मुझे बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं ले चलो, यहाँ से दूर, जहाँ बस दुख नाम की कोई चीज़ें ना हो, परेशानी नाम की कोई चीज़ ही ना हो। और मुझे पता था कि दीदी की बात माननी ही पड़ेगी। बस उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए उसकी बात को मैंने मान लिया था। उसे लेकर मैं कुल्लू मनाली 5 दिनों के लिए चला गया था। वहाँ जी भरकर हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगे थे। दीदी का माइंड मैंने डाइवर्ट करना था, लेकिन दीदी काफ़ी खुश हो गई थी और उसने बोला था कि बस मैं वापस आ रही हूँ, अब मुझे ससुराल में जाना ही नहीं है। एक बार जाऊँगी, लेकिन वहाँ से अपना सब सामान लेकर घर आ जाऊँगी। तो मैंने कहा, दीदी ये ठीक रहेगा? तो वो कहने लगी, मेरी लाइफ है, मैं जहाँ भी रहूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, क्या तुम मुझे घर नहीं रखेगा? तो मैंने कहा, अरे यार शीतल दीदी, ये घर तुम्हारा ही तो है, मम्मी पापा का है, तुम्हारा है, मैं इसमें क्या कुछ बोलूँगा? तो उसने कहा कि बस मुझे अब यहीं रहना है, सोच लिया है, यहीं कोई जॉब करूँगी। वैसे भी अनिल से मेरी बात हो चुकी है। मैंने कहा, अनिल से बात हो गई? तो वो कहने लगी, हाँ, जब आप दिल्ली गए थे उस समय अनिल से काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी बातें हुई थी। और जॉब के लिए मैंने उससे बात की थी, तो उसने बोला था कि जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगी। और सच में विनय भैया, अनिल काफ़ी अच्छा लड़का है। मैंने गलती की जो उससे शादी नहीं की। हालांकि अब भी वो मेरा साथ देता है, मुझे प्यार करता है। बस वो मेरा दोस्त है और मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन बस तुमसे बढ़कर मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता। दीदी मुझे गले से लगाने लगी। मैंने कहा, दीदी चिंता मत करो, बस ससुराल जाओ और वहाँ से अपना सामान लेकर घर आ जाओ। अगर इसी में तुम्हारी भलाई है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तो दीदी काफ़ी खुश हो गई थी। बस आगे ज़िंदगी चलने ही लगी थी। दीदी इधर वापस आ ही गई थी, उनका डाइवोर्स हो गया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। भाई बहन के प्यार की ये मस्त कहानी है जिसे आपने सुना। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर हर रोज़ आती ही रहती हैं।